बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो हमारी है एक्सरसाइज नंबर 2.4, एक्सरसाइज नंबर 2.5, क्वेश्चन नंबर 2 की। सही, अब ये है रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिन्होंने वीडियो देखी उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी तो वो देख लेना इस वीडियो को भी। सही, अब दोनों का फर्क बताता हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 1 में था एक्लॉन फॉर्म और इसमें है रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म। सही है, दोनों में मेजर फर्क क्या है कि एक्लॉन फॉर्म में हमारे पास वैल्यू थी, जैसे 1 अगर था तो उसके नीचे हम 0 बनाते थे, फिर यहाँ पर अगर 1 था तो नीचे 0 बनाते थे, फिर यहाँ 1, ऊपर कुछ भी नंबर हो हमें उससे वास्ता नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म की, तो उसमें अगर हमारे पास यहाँ 1 है तो नीचे 0, यहाँ 1 है तो इसके नीचे भी 0, ऊपर भी 0, यहाँ 1 है तो इसके ऊपर नीचे ऊपर भी 0 होने चाहिए। ये हमारी रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है और ये सिर्फ इक्लॉन फॉर्म है। सही है, ये याद रखना। ऊपर 0 नहीं बनते तो उसमें इसमें ऊपर और नीचे दोनों जरा 0 बनेंगे रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में। सही है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सवाल जैसे हम इक्लॉन फॉर्म का करते थे वैसे ही होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो 3 दिया हुआ है, इसको हटाने के लिए हम सबसे पहले तो सबके साथ क्या कर देंगे, R1 वाली लाइन को 3 से डिवाइड कर देंगे 1 बनाने के लिए। सही है, तो यहाँ पर हर किसी को 3 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 147। यहाँ 3 से डिवाइड होगा 5/3 16, 4/3 5/3। पहला स्टेप यही होता है कि 1 बनाना होता है। सही, सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। सेकंड स्टेप, नीचे 0 बनाने हैं। आपको 0 बनाना है R2 को, R3 को। R2 में +4 दिया है, आप लोगे -4, +7 दिया है, आप लोगे -7, और मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, R1 वाली लाइन से जिसके साथ 1 होता है। सही है, तो यहाँ पर अब मैं स्टेप शो कर देता हूँ। -4 हर किसी के साथ लिखूंगा पहले, और फिर R1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ R1 1 है, यहाँ R1 5/3 है, यहाँ पर R1 4/3 है, नीचे -7 सबके साथ है, और फिर मल्टीप्लाई R1 है। यहाँ R1 1 है, यहाँ R1 5/3 है, यहाँ R1 की वैल्यू 4/3 है। सही है, सॉल्व करके जो बचेगा वो लिखेंगे। कैलकुलेटर में आपने सॉल्व करना है इस स्टेप को, जो चीज़ एज इट इज़ है वो लिखो, बाकी जो कैलकुलेटर में सॉल्व होगा वो सारा कैलकुलेटर में सॉल्व। ये चारों स्टेप आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करके लिखने हैं। तो आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे इस चारों को। सही, ये आंसर बारी बारी आ जाएंगे आपके। सही, चारों मैंने आंसर लिख लिए, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका है, इसको 1 बनाना है आपने। जब 1 बनाना हो तो आपने किस लाइन को 1 बनाना है आप वो लिखो। उसके बाद जब फ्रैक्शन की वैल्यू हो 17/3 है, इसलिए हर किसी को 3/17 से मल्टीप्लाई कर दोगे। साइन जो होती है वही रखते हैं, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस रखेंगे। सही है, अब यहाँ पर भी -3/17 होगा और यहाँ भी -3/17 मल्टीप्लाई होगा। तो जब मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो ये हो गया 1, ऊपर की वैल्यू एज इट इज, नीचे ये भी एज इट इज, यहाँ पर भी एज इट इज, ये भी एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कटा, ऊपर 1 नीचे 17 बच गया। सही है, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसको और इसको 0 बनाना है। R1 वाली लाइन 0 बनानी है, R3 वाली लाइन 0 बनानी है। यहाँ +5/3 है तो आप -5/3 ले लो, यहाँ -17/3 आप ले लो +17/3। मल्टीप्लाई करना होता है किससे, जिस लाइन में 1 है, तो 1 है आपका R2 में। यहाँ पर आप हर किसी के साथ लिखोगे -5/3 -5/3, मल्टीप्लाई करेंगे R2 से। R2 यहाँ 1 है, यहाँ 1/17 है, यहाँ पर +17/3 +17/3, इसके साथ 1 और इसके साथ 1/17। सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे जो आंसर आएगा। पहले तो जो वैल्यू सॉल्व नहीं हो रहा वो लिखो, जिनमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। सही है, अब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे और ऊपर वाले को सॉल्व करोगे। सही है, तो इन दोनों को, इसको सॉल्व किया मेरा आया 21/17, मैंने इसको सॉल्व किया -6 आ गया। सही है, ये क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आपने R3 वाली लाइन को -6 से डिवाइड कर देना है। तो ये जब -6 से डिवाइड होगी तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 1। सही है, जो आखिरी जहाँ पर हमने डिवाइड किया, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज आ गई।
अब हमारा स्टेप ये है कि हमें 1 बनाया है जहां पर उसके ऊपर दोनों को 0 बनाना है। अब हमारे पास R1 वाली लाइन को 0 बनाना है, R2 को 0 बनाना है। R1 वाली लाइन में +21/7 है तो आप लोगे -21/7 और R3 से मल्टीप्लाई। यहाँ 1/17 प्लस में तो -1/17 लोगे और मल्टीप्लाई करोगे R3 से। तो यहाँ पर आपने ले लिया -21/17 और R3 से मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर हमारे पास -1/17 है और मल्टीप्लाई कर देंगे R1 से। तो ये हो गया हमारे पास क्या 1 0 0 0 1 0। इस पूरे को सॉल्व करो 0 0 और 1। तो ये आपका आ गया रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म जिसमें आपने 1 बनाया, नीचे 0 और ऊपर 0 बनाया। ये आपका स्टेप था। यहाँ पर आके ये क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप नज़र करो तो आपको यहाँ पर दिया हुआ 0, हालांकि यहाँ होना चाहिए 1। तो इसके लिए मैं देखो क्या करूँगा, 1 बनाऊंगा। पहले तो 1 बनाने के लिए ना सबसे पहले तो आपने इसको छोड़ के नीचे कहीं 1 बना देना है। नीचे 1 बनाने के लिए आप ये वाली लाइन में देखो तो आपको 2 4 6 नज़र, अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो प्रॉपर्टी लगानी है वो क्या लगानी है, R2 वाली लाइन को 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ हर किसी को 2 से डिवाइड कर दोगे। तो ये हमारा स्टेप आ गया 2 वाले सवाल में। ऊपर की वैल्यू 0 3 -2 एज इट इज। यहाँ 2 से 2 कटेगा 1, यहाँ पर -4 और 2 कटेगा -2 और आखिर में 3 आ रहा है। फिर 2 3 और -1 ये आ गए। अब 1 बन गया, इस 1 को ऊपर ऐड कराएंगे। तो यहाँ पर अब हमारी प्रॉपर्टी लगेगी R1 के अंदर आप R2 को ऐड कराओगे। तो +1 यहाँ पर -2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ +3। अब हमारे पास बचा 1 1 2, यहाँ पर 1 -2 3, यहाँ पर 1 3 -1। अब 1 बना है ऊपर, अब नीचे 0 बनेगा। सही, 0 बनाने के लिए आपने क्या करना है, R2 को 0 बनाना है, R3 को 0 बनाना है। R2 में 1 दिया है इसलिए आप यहाँ ले लो -1 और इसको मल्टीप्लाई कर दो R1 से। यहाँ पर 2 प्लस का दिया, -2 ले लो और मल्टीप्लाई कर दो R1 से। सही, अब आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग -1 है तो 1 लिखने की तो नीड ही नहीं होती, इसलिए सिर्फ लिखेंगे -R1। R1 की वैल्यू 1, यहाँ R1 की वैल्यू 1 और यहाँ R1 की वैल्यू 1। सही, नीचे स्टेप पे -2, पहले हर किसी के साथ -2 रखेंगे और जब -2 रखा फिर R1 से मल्टीप्लाई करेंगे। R1 की वैल्यू हर जगह क्या आ रही है, 1 1 आ रही है। सही, अब हमारे पास आ गया 1, ये ब्लू से लिख रहा हूँ, ये 1, ये 0, ये भी 0, ये 1 एज इट इज। इन दोनों को सॉल्व करेंगे -3, 2 1 ज़ा 2 तो 3 -2 1 1, 3 -1 2, -2 -1 माइनस का 3। अब 1 बन गया। जब यहाँ पर 1 बनता है तो इसके बाद का आपका जो स्टेप होता है वो हर किसी के नीचे यहाँ पर सेकंड लाइन में आपको 1 बनाना है। यहाँ पर सेकंड लाइन में 1 बनाने के लिए आपको दी हुई है R2 वाली लाइन, या -3 दिया इसलिए हर किसी को -3 से डिवाइड कर दोगे। सही, तो डिवाइड बाय -3, डिवाइड बाय -3 क्या आ गया आपके पास, देखो 1 0 0 हो गया, 1 1 1 हो गया क्योंकि ये कट गया। फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर कटिंग नहीं होगी तो -2/3 और ये -3। 1 बनाया आपने इसको, तो इसके ऊपर वाला 0, इसके नीचे वाला 0 बनाना है आपने। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है इसलिए प्रॉपर्टी पहले लिखते हैं। R1 को 0 बनाना है, R3 को 0 बनाना है, पहले वो लिखा। दोनों में 1 1 है तो सिंपल क्या कर देंगे, -R2 यहाँ भी, -R2 यहाँ भी। देखो क्या हो जाएगा, R2 की वैल्यू 1 है, यहाँ R2 की वैल्यू -2/3। नीचे यहाँ पर R2 की वैल्यू 1 है, -1, यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या है, -2/3। तो माइनस हमने ये लिया, फिर R2 की वैल्यू में माइनस है इसलिए 2 माइनस आ गए। सही, अब इसको सॉल्व करेंगे, जो बचेगा वो लिखेंगे 1 0 0, यहाँ पर 1 - 1 गया 0 1 0। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2/3 है, 3 1 ज़ा 3 तो ये आ जाएगा 5/2। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 + 2/3, 3 3 ज़ा 9 तो ये हो गया 7।
7 इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ रहा है -7/3। आगे स्टेप में हमारे पास क्या है, अब इसको 1 बनाना है। कौन सी लाइन है ये, R3 को 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, R3 के साथ आपको अपॉन वाली वैल्यू है तो -3/7 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -3/7। तो ये हमारा हो गया पहले 1 0 0 0 1, ऊपर 5/2 भी एज इट इज, -2/3 एज इट इज, ये हो गया 1 बना दिया। उसके बाद 0 बनाना है, R1 को 0 बनाना है, R2 को 0 बनाना है। R1 में दिया +5/2, आप ले लोगे -5/2 और मल्टीप्लाई कर दोगे R3 से। यहाँ -2/3 है तो +2/3 लोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे R3 से। तो यहाँ पर हो जाएगा -5/2 और 1, यहाँ पर +2/3 और 1। ये आपका आंसर फाइनल स्टेप में आ गया 1 0 0 0 1 0। इसको सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1। ये आपकी आ गई रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म पार्ट नंबर 2 की, सही। अब पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 देखने में बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन उसका छोटा है। ये पार्ट नंबर 3 में देखो पहली चीज आसान कर दी, 1 बना के दे दिया। जब 1 बना के दे दिया तो फिर हमारे स्टेप इजी हो जाएगा। 1 2 -1, फिर 1 2 -1 1 1 1 1 -3 -3, सही। वैल्यूज उतार ली। अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या लगेगी, नीचे 0 बनानी है। तो R2 और R3 में आपने 0 बनाना है। R2 में +2 दिया, आप लोगे -2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे R1 से। यहाँ -1 दिया तो +1 लोगे और ये R1। तो क्या हो गया, हर किसी के साथ -2 -2 -2 और यहाँ पर भी -2। तो ये मैट्रिक्स देखो थोड़ा आखिर तक क्लोज करो। फिर उसके बाद हर किसी को R1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ -1 है। फिर नीचे +R1 है, R1 की वैल्यू 1 +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1 है तो माइनस प्लस माइनस इसलिए -1 आ जाएगा। ये आ गया 1, इसको सॉल्व किया 0, इसको सॉल्व किया 0, फिर 1, इसको सॉल्व किया 0 0, फिर आ गया 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2, -2 + 1 माइनस का 1, 1 + 1 2, -1, यहाँ पर सॉल्व करेंगे -3 है, माइनस माइनस प्लस, -3 + 2 माइनस का 1 और ये माइनस का 4, सही। आगे आ जाते हैं अब हमारे पास सॉल्यूशन। अब हमारे लिए आसानी देखो क्या हो गई, 1 बनाया था हमने, नीचे 0, आगे देखो 0 बने हुए दिए हुए। जब ये बने हुए 0 दिए हुए तो फिर अब हमारा को नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, यहाँ पर इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए सीधा सीधा स्टेप है हमारे पास कि R2 वाली लाइन को आप -1 से मल्टीप्लाई करा दो। देखो यहाँ भी -1 रख दोगे और यहाँ भी -1, तो दोनों +1 हो गए। तो 1 हो गया, उसके बाद फिर हम 0 बनाएंगे उसके लिए। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 माइनस का है, यहाँ देखो 1 हो गया। अब जब 1 बना तो ऊपर और नीचे दोनों को आपने 0 बनाना है। ऊपर नीचे दोनों 0 बनाने, इसको 0 बनाना है R1 है, इसको 0 बनाना है R2 है, R3 है। दोनों के साथ यहाँ पर +1 है इसलिए माइनस लिखा, और R2 में 1 है इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर +2 है इसलिए -2 लिखा और R2 रखा हमने। 1 0 0 1 0 0, ये तो एज इट इज। यहाँ पर प्रॉपर्टी हमारी क्या बन रही है देखो, -R2, तो R2 की वैल्यू ये रही 1, यहाँ पर R2 की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर -2 है, पहले सबके साथ -2 रखो, फिर R2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 है, यहाँ पर 1 है, सही। तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, यहाँ पर -2 1, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 6। लास्ट स्टेप हमारा बचा, ये -6 आ रहा है तो इसको 0 बनाना है। तो R3 वाली लाइन को -6 से डिवाइड करा दो आप, तो ये हो जाएगा 1 0 0, यहाँ लिख देता हूँ, डिवाइड बाय -6। देखो 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 1 और 1, ये बन गया। अब एक स्टेप में आपके पास ये होगा कि इन दोनों को 0 बनाना है। हमारी कौन सी लाइन 0 बनानी है, R1 की 0 बनानी है और R2 को 0 बनाना है। यहाँ पे -2 है इसलिए +2 ले लो
और मल्टीप्लाई कर दो R3 से। यहाँ +1 है इसलिए सीधा सीधा -R3 कर दूंगा। यहाँ पर आ जाएगा +2 इसके साथ 1, यहाँ पर -R3 मतलब -1। तो ये हमारा आ गया 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। तो ये हमारा आंसर है रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म का, जो हमने कन्वर्ट किया क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो 1 2 3 तीनों पार्ट मैंने मुकम्मल आपको सॉल्व कराए हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज़ मुश्किल लगी हो, नहीं समझ आए तो कमेंट करके मुझे बता दे, या मुझे मैसेज करके पूछ ले कि सर क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो मुश्किल होती है, लाजमी मैसेज करते हैं, वो अक्सर मैसेज कर रहे होते हैं सर ये बता दें, तो मैं उनकी क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ वहाँ पर। तो आप भी कर लिया करें, जो भी जिसको भी इशू हो। मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो आपने पूरी देखी, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।